हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हम जो हमारा वीडियो था फुल फॉर्म रिलेटेड टू बायोलॉजी। इसी को कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो में और देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो है आपका TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये होता है आपका TSH। अब ये TSH एक्चुअली है क्या? हार्मोन है, एक तरह का हार्मोन्स है और ये हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? एक्चुअली हमारे बॉडी में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ग्लैंड्स होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों मास्टर ग्लैंड बोला जाता है? इसके पीछे रीजन ये है कि ये हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी जहां से भी हार्मोन का रिलीज होता है, जिस ग्लैंड से रिलीज होता है, वो सारे को कितने अमाउंट में रिलीज होना है, कब रिलीज होना है, ये सारा कंट्रोलिंग आपका मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड आपका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सेक्रेट करता है, जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, फंक्शनल बनाता है। इसके नेक्स्ट बात है आपका GH। ये भी आपके टाइप ऑफ हार्मोन है जो क्या है? ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ टर्म से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड होगा? हमारे बॉडी के ग्रोथ से रिलेटेड होगा। यानी कि ह्यूमन बीइंग में जो भी ग्रोथ होता है बॉडी का, वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा? तो ग्रोथ हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होगा। और ये भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे जो हम दो चीज देख रहे हैं, एक TSH और एक GH, ये दोनों हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर इस हार्मोन का सेक्रेशन ज्यादा या कम होता है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो अफेक्ट होता है। सपोज अगर GH जो है, ग्रोथ जो हार्मोन है, वो अगर कम अमाउंट में रिलीज होता है, तब हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होगा वो सही तरीके से नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, कम हो जाएगा और हम लोग छोटे हाइट के हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्वार्फिज्म। बौना जो लोग होते हैं उनमें क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन सही से सेक्रेट नहीं होता है। दूसरी बात, अगर इसी का सेक्रेशन ज्यादा हो जाए हमारे बॉडी में, तब उस कंडीशन में हमारे बॉडी का जो ग्रोथ होगा एब नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं गिगेंटिज्म। तो ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो गए। नेक्स्ट आपका आता है RBC और WBC। ये दोनों जो रिलेटेड हैं वो हमारे ब्लड से रिलेटेड हैं। ब्लड, ये दोनों जो है वो क्या है? ब्लड के टाइप्स हैं। अगर बात करें RBC तो रेड ब्लड सेल और WBC व्हाइट ब्लड सेल। अब बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। लंग्स, जो हम लोग सांस लेते हैं तो लंग्स में ऑक्सीजन है, तो उस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ले जाता है और डिफरेंट पार्ट से CO2 को हमारे लंग्स तक ले आता है और उसी को फिर हम लोग बाहर करते हैं। तो ये आपका काम कौन करेगा? RBC रेड ब्लड सेल। WBC का क्या काम है? तो ये हमारे बॉडी का सैनिक है, सोल्जर। जो भी हमारे बॉडी में रोग से लड़ने की क्षमता जो है ना, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो इम्यून सिस्टम मेनली आपको WBC के कारण मिलता है। अगर WBC की संख्या हमारे बॉडी में कम हो जाए तब हमें कोई ना कोई रोग होता है।
तो डॉक्टर के अगर किसी की जो ब्लड चेक होता है तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो डिफरेंट टाइप्स हैं, आरबीसी का नहीं डब्ल्यूबीसी का जो डिफरेंट टाइप है वो हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन से कम है तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में डिजीजेज काउज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके ब्लड टाइप्स हैं। नेक्स्ट जो है आपका एसटीडी, एस सेक्सुअली, टी ट्रांसमिटेड एंड डी डिजीजेज, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज वैसे डिजीज जो सेक्सुअली कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है एड्स। एड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एग्जांपल है डिजीज का, जो हमारे इसी डब्ल्यूबीसी को क्या करता है, एड्स जो है ना, एड्स आपके होता किसके द्वारा है, एचआईवी के द्वारा होता है, तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और उसका फुल फॉर्म जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके उसको टाइप कर सकते हैं, जिसका हम सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी ऑफ द बायोलॉजी।